एवरीवन, मैं हूँ नेहा अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिक अ पाइल कार्ड रीडिंग, जहाँ मैं आपसे बात करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि नवंबर 2024, ये समय अभी वही चल रहा है, नवंबर 2024, और आने वाले 15 डेज आपके करियर के लिए, यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपको बताने वाली है 15 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 15 दिनों में अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था, बट किसी वजह से मैं फेस्टिवल सीजन था, मैं लेट हो गई, बट मैं लेकर आ गई हूँ पिक अ पाइल कार्ड रीडिंग फॉर योर बिजनेस एंड जॉब. What is going to happen next in 15 days in your job, career and business. तो देखिए, जो लोग भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं कोर्सेज एक्चुअली आई एम मोर इनटू गिविंग कंसल्टेशंस एंड टेकिंग कोर्सेज और टेकिंग बैचेस, बट मैं पिक अ पाइल रीडिंग जो कि इस चैनल में भी फ्री में देना मैंने स्टार्ट किया है, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट हों और जिनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है उन्हें वो गाइडेंस मिल पाए. तो मैंने एक नया ये इंस्पिरेशन मिली है मुझे कि कहीं से डिवाइन मुझे डिवाइन से ये इंस्पिरेशन मिली थी कि आप लोगों को मुझे ये इस तरह से रीडिंग देनी चाहिए ताकि आप लोगों को हेल्प पहुंच सके, जो लोग भी रीडिंग नहीं ले पाते या जिन्हें रीडिंग के बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए मैं ये रीडिंग्स लेके आई हूँ. कुछ मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ. जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मेरे बारे में. जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो नए जुड़ने वाले हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि मैं ओवर 65,000 रीडिंग्स सो फार कर चुकी हूँ और आई हैव मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25 years until now. आई टेक कोर्सेज. आप मेरे चैनल पे कोर्सेज भी देख सकते हैं. अगर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. और अगर रीडिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी. आप वहाँ से भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. कंसल्टेशन जब आप बुक करें तो ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने प्रॉपरली सब चीज़ें मेंशन करी है. तो आप जैसी रीडिंग लेना चाहें वैसी रीडिंग आप ले सकते हैं. काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है. ऑलराइट, कमिंग बैक टू द रीडिंग अगेन. तो देखिए, यहाँ मैं इस बारे में, जो लोग नहीं जानते या जो पहली बार जुड़े हैं, ये किस तरीके से प्रोसेस करती है ये रीडिंग, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए, यहाँ पर बेसिकली इस पूरी रीडिंग में मैं करने क्या वाली हूँ. देखिए, ये 3 पाइल्स हैं. आपको इंट्यूटिवली चूज करना होगा कि आपको कौन सा पाइल आपको बुला रहा है, यानी आपको एक कॉलिंग आ रही है कि ये पाइल मेरा हो सकता है. एक इनर कॉलिंग आएगी आपको, तो वो आपको इंट्यूटिवली चूज करना है. हो सकता है आपको एक पाइल चूज करें, हो सकता है आप 2 पाइल चूज करें, या हो सकता है आप तीनों पाइल चूज करें. इंट्यूटिवली मैं आपको समय दूंगी, आप फोकस करिएगा और आप उस टाइम जो भी आपको इनर कॉलिंग आती है उतने पाइल्स या वो पाइल्स आप चूज कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद जब मैं आपको कुछ कार्ड्स हैं, कार्ड्स के माध्यम से आपको बताऊंगी कि क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, क्या होने वाला है 15 दिनों में आपके जॉब में, करियर में, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में, करियर में, जॉब में, वो सब इसमें कवर होगा. साथ ही साथ मैं कुछ, आई एम सॉरी, ओके, तो साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ एंजल नंबर्स आपको देने वाली हूँ, जो कि डाइस के माध्यम से होगा. और ये डाइस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी आपके एंजल नंबर्स. मैं चार्म्स यूज़ करने वाली हूँ. ये चार्म्स के यूज़ करने से मैं आपको बताऊंगी कि और क्या मैसेजेस आपके पास डिवाइन की तरफ से आ रहा है. ठीक है. और ये चार्म्स मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने कास्टिंग स्पेल, चार्म कास्टिंग में, जो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें आपको
आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या हैं, किसे आपको एनहेंस करना है, कहाँ पर आपको वर्क करना है, जो भी ये चीज़ें हैं मैं आपको उसमें डिकोड करूँगी और आपको बताऊँगी हर एक पाइल के बारे में। तो इस तरह से ये रीडिंग रहेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे ये रीडिंग का पूरा प्रोसीजर है, कैसे ये प्रोसेस होगा। ओके तो कुछ इनिशियल्स भी मैं आपके साथ बताऊंगी, कुछ आपको कोई मैसेजेस अगर इनिशियल से आ रहे हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं और फोकस करते हैं। पहले आप अपने पाइल्स चूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो जब आप बहुत रिलैक्स मोड में हो, जब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपके पास टाइम हो और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तब आप ये देखें तो बहुत अच्छा है। एक कॉफ़ी का कप लेके बैठ जाइए और अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए। जैसे मैंने कहा, आपको एक पाइल भी कॉल कर सकता है, 2 पाइल या 3 पाइल। ये जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर किसी पर्सन के पास ये रीडिंग हो सकता है 6 महीने या एक साल बाद या 2 साल बाद पहुंचे, तो भी ये उनसे रेजोनेट करेगी। ओके तो जब उन्होंने देखा उससे 15 दिन तक की रीडिंग ये उनसे रेजोनेट करेगी। तो लेट्स सी। तो फोकस कर लेते हैं अपने कार्ड्स पे। देखिए पहला कार्ड है द ग्रोथ। ग्रोथ कार्ड इंट्यूटिवली सोचिए, देखिए ठीक से। Expect good money flow, a raise, or a new job offer. Take 3 deep breaths. Second card है the precarious. There have been a lot of ups and downs with your finances. ये कार्ड को आप ठीक से देख लीजिए। Okay. The third pile is the takeoff. Things will take off much sooner than you expected. Okay. ठीक है। तो अब आती है, आप चाहें अगर आपको और टाइम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इन कार्ड्स को जूम कर कर आप देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि कौन सा फाइल आप चूज़ करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, आप 1, 2 या तीनों चूज़ कर सकते हैं, बट एक कोई कार्ड ऐसा ज़रूर होगा जो आपको कॉल कर रहा होगा। तो हेलो गाइस, जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिन लोगों ने भी ग्रोथ का कार्ड चूज़ किया है, तो उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स, मैं ये कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, होप आप, ताकि आप देख सके कि ये रीडिंग आपके लिए चल रही है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखे हैं, इन्हें मैंने अभी तक देखा नहीं है और मैं इन्हें आपके सामने ही अभी रिवर अपराइट में से इनको वैसे करूँगी। मैंने इन्हें अभी कार्ड्स को देखा नहीं है और अभी मैं देखूंगी आपके साथ ही, और जो भी इंट्यूटिवली मैसेज आएगा वो मैं आपको देख बताऊंगी। स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग। फोकस करिएगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, आपके हार्ट चक्रा से, आपके रूट चक्रा से क्लियर हो जाएगी। नेगेटिव ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे। ओके ऑलराइट, सो angels, please give me the angel number for the file number 1. For the file number 1, what is the angel message for the file number 1? Okay, it's 1112. Okay,
The number that comes up for you is 1112. That's add up to 5. तो गाइज आपके लिए जो एंजल नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1112। आपको क्या करना है, आपको सर्च इंजन में जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है 1112 दैट एड्स अप टू 5। 5 एक मरकरी का नंबर है जो बताता है कम्युनिकेशन। ओके तो हो सकता है आप कम्युनिकेशन में इश्यूज फेस कर रहे हो, या क्या कम्युनिकेशन रिलेटेड आपकी कोई इश्यूज हो, या आप इस तरह के फील्ड में हो जहाँ आपको बहुत बोलना पड़ता है, पब्लिक में आना पड़ता है। हो सकता है आप ऑनलाइन किसी काम में हो, या जिस तरीके से जहाँ ऐसे कोई कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं या ऑनलाइन कोचिंग होती है, टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो एजुकेशन फील्ड में है या फिर है ना फाइनेंसिस के फील्ड में है। किसी तरीके का रियल एस्टेट में भी मुझे ये फीलिंग आ रही है। आयरन के काम में हो सकते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग मुझे वेजिटेबल्स से रिलेटेड या कोई ग्रोसरीज रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, इन लोगों के लिए भी ये मैसेजेस हो सकते हैं। 5 नंबर इज अ नंबर ऑफ बैलेंस, सो इट अगेंस्ट इंडिकेट्स अ बैलेंस एनर्जी। तो बैलेंस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग है, या आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की। और 5 नंबर मरकरी को दर्शाता है, और मरकरी इज अ ruling planet for the zodiac signs, I would say like Gemini, Virgo. So this could be for the people who are Gemini or Virgo. हो सकता है आपका ascendant Gemini हो या Virgo हो, या हो सकता है आपका मून साइन, सन साइन Gemini या Virgo हो। This could be for the people who have their birth dates as 3, 6, 5, 14, 23, 30, 24, 15, this could be the message for the people who are born in the month of March or June, possibly December also. Their life path number could be 3 or 6 or 5. Okay, सो आप ये नंबर, आप ये मैसेजेस देख सकते हैं। सर्च इंजन में जाइए, बस वहाँ पे आपको टाइप करना है 1112 और देखिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंजल की तरफ से। अब देख लेते हैं कौन से कार्ड्स ओपन हो रहे हैं। तो डेविल कार्ड इंडिकेट्स द कैप्रिकॉर्न एनर्जी। द एम्परर कार्ड थोड़ा पास रख लेती हूँ तो आपको इजीली दिखाई दे। द मून कार्ड indicates the Pisces, Capricorn, Aries, Pisces की एनर्जी दिखाई दे रही है। All tied up, okay. And the transits, yes. I don't know whether I said it or not, but कहीं मैं ये शायद बोलने वाली थी या शायद बोलते बोलते मैं रुक गई। I didn't remember exactly कि हो सकता है आपका मरकरी आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोगेड हो सकता है कि आप लोग जो लोग भी बातें करते हैं ना, आप सीधी बात कर रहे हैं लेकिन आपको लोग गलत ले जाते हैं। आप बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन लोग समझ कुछ और लेते हैं। आपकी बातों को उल्टा समझ लेते हैं या ऑफेंड फील करने लगते हैं। यू नो, तो रेट्रोगेट्स इट इंडिकेट समवेयर दैट कि है ना आपकी बात सीधी तरीके से कन्वे नहीं हो पा रही या उस तरीके से लैंड नहीं हो रही जैसे आप लैंड करना चाहते हैं। ओके तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसा क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं उस पर्सन को। देखिए वो जॉब में आप ऐसा फील कर सकते हैं, हो सकता है आपके कलीग्स जैसे हो या आपका बॉस जैसा हो, या आपका बोलने का तरीका ना हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉटी भी हो सकता है, बहुत ऐसा हो सकता है कि आप हंसते खेलते बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश तरीके से बोलते हैं ना, जिसमें बचपना अच्छा लगता है। यू नो, एक मेच्योरिटी वाली चीज़, जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि मुझे ग्रोथ कार्ड में दिखाई दिया था कि बैलेंस
कहीं ना कहीं बैलेंस मिसिंग है, वो एक स्थिरता मिसिंग है, बिकॉज मर्करी इन इटसेल्फ इज अ कार्ड ऑफ इट्स अ प्लैनेट ऑफ बैलेंस, बट एट द सेम टाइम वो एक चाइल्डिशनेस को भी दिखाता है। तो कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और आप ऐसी सिचुएशन में खुद को डाल देते हैं कि आपको समझ नहीं आ पाता। हो सकता है कि इन आने वाले 15 दिनों में ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आपको लगे कि मैं ना ऐसे कुछ मैंने ऐसा बोला था पास्ट में, या आप ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, जिससे आप ऐसी ट्रैप सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं इसको समझाऊं कैसे, वो सेकंड पर्सन को मैं समझाऊं कैसे, या मैं अब जो मैस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उसको मैं ठीक कैसे करूं। ठीक है, कितने लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है वो लोग कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग प्लेनेट है, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे भी होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिनका जो स्पेस है ना बोलने का वो बहुत ज्यादा स्पीडी है, स्पीडी पेस है, फटाफट बोलने वाले लोग हैं। देखिए यहाँ पर ना एक मैसेज भी आया था, अगर आप अपना ये कार्ड देखेंगे ना, तो एक्सपेक्ट गुड मनी फ्लो, अ रेज और अ न्यू जॉब ऑफर। तो अगर आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, यू कैन सी दिस पर्सन इज गोइंग ऑन स्पीकिंग एंड द अदर पर्सन इज लिसनिंग, है ना। तो हो सकता है आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, या आप अपने बॉस से कोई ऐसी बातचीत करने वाले हैं जहां आप एक लिसनर ना बन के एक स्पीकर बन जाएंगे, और वो स्पीकर ओवर स्पीकिंग यानी बहुत ज्यादा बोलेंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आप अपने लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि जहां पर आपका कम बोलना ठीक रहेगा। अगर आपको चाहिए कि आप मे बी आपका कोई जॉब ऑफर आने वाला है, या आपका इंटरव्यू है, और हाई चांसेस कि आपको वो जॉब मिल जाए, लेकिन क्योंकि आपने कुछ ओवर स्पीकिंग कर ली, या कुछ ज़्यादा बोल दिया, या ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, तो आप फंस गए। ओके, समथिंग यू शुड हाइड योर सेल्फ। यू कैन सी, आप इस कार्ड को देखिए, ये कार्ड में ट्रांजिट क्लाइमेट, और यहाँ पर जो पर्सन है दैट हैज उसने अपने आप को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं ना, उसको बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन में ले आया, अपने आप को यूं सिकोड़ लिया है। तो दैट मीन्स ओनली एक्सप्रेस दैट व्हाट इज नीडेड, जितना बोलना है। अगर सैलरी की बात आ रही है, आपसे कोई पूछ रहा है कितनी बात करनी है, देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आप लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं आपकी, हो सकता है कि अभी आप किसी तरीके से इश्यूज में थे, आप काफी फंसे हुए थे, हो सकता है आपके पास बहुत सारा कर्जा हो सकता है आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मतलब सब चीज़ों को मैनेज करूँ, ये बिल्स भी पे करना है, वो फीस पे करनी है, यहाँ पर ये खर्चा आ रहा है, वो खर्चा आ रहा है, एंड यू आर नॉट श्योर कि मैं कैसे सब चीज़ें मैनेज करूँ। तो यू डोंट हैव टू। तो कार्ड का ये गाइडेंस है कि देखिए ग्रोथ तो आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपने चूज किया है। सी, दिस इज द कंफर्मेशन, द रिंगिंग ऑफ द माई फोन इंडिकेट्स इज द कंफर्मेशन। इसी वजह से मुझे ये सब ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉन, एरीज और पाइसेस की एनर्जी है। ओके, डेविल का कार्ड आ रहा है। डेविल कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी हैं। हो सकता है कि आप किसी के संग ऐसे फंस गए हो सकता है आपके जॉब में, आपके करियर में किसी ने आपको इस तरीके से ब्लॉकेज कर दिया है कि आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, या बिजनेस में कुछ कहना चाहते हैं, मे बी पार्टनर की वजह से आप कुछ नहीं कह पा रहे, आप ऐसी सिचुएशन में हैं, या आप उस पार्टनरशिप की वजह से ऐसे परेशान हो चुके हैं, या कोई क्लाइंट के साथ इस तरह से आप फंस गए हैं ऐसी सिचुएशन में कि अब आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया, क्योंकि आपने ऐसा कुछ कह दिया या प्रॉमिस कर दिया, और अब आपको नहीं पता चल रहा कि मैं उस चीज में से बाहर कैसे निकलूं उस चीजों को। तो कहीं ना कहीं आप मुझे एक अन अनवांटेड बाउंड्रीज में दिख रहे हो, एक अनवांटेड सिचुएशन में दिख रहे हो जिसमें आप नहीं रहना चाहते थे। देखिए कार्ड का यहाँ पे एम्परर कार्ड की एनर्जी काफी अच्छी आई है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, आप अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जॉब में, बिजनेस में, आपके करियर में, आपके पास नॉलेज बहुत है, आप बहुत अच्छे मल्टीटास्कर हैं, और आने वाले कुछ 15 दिनों में कुछ अच्छी से स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है। लेकिन देखिए फाइनेंसेस के मामले में मैं बस यही बोलूंगी कि कैसा रहने वाला है आपके आने वाला 15 दिन, आपके आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, करियर में। तो ये कहूंगी कि कुछ
खास मुझे अबंडेंस आती हुई नहीं दिख रही है। एक ग्रोथ की आपके अंदर डिज़ायर होगी और उस ग्रोथ वो ग्रोथ आपको सिर्फ़ आपकी ये जो एक्सपीरियंस है ना आपके पास, जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस आपने कमाया है, जो टैलेंट आपके पास है, जो सिर्फ़ एक रैंडम टैलेंट नहीं है, वो एक टैलेंट आपके आपके काम से निखरा है। आपका स्किल जो है वो आपके काम से निखरा है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इतना टाइम, अपनी एनर्जी, सब चीज़ों की वजह से, लेकिन उस लेवल की ग्रोथ आपको नहीं मिल पाई है, ओके? और बट ये जो अभी टाइम आने वाला है, ये 15 दिनों में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में फँस गए हैं कि अब आपको ये लगेगा कि अब चुप रहना ही बेहतर है। मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं या मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, मैं चुप रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड कहीं मिस्ट्री को भी दिखाता है। मून कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने आप को कहीं एक दायरे में बंद कर लेंगे और हो सकता है आप इतना खुलकर ना बोलें। हो सकता है हाई चांसेस कि 15 दिनों में आपके साथ कुछ ज़्यादा रेस्टलेस वाली एनर्जी मुझे आ रही है, काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। पाइसेस का कार्ड है, तो ये पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा होगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। जो वाटर साइन के लोग हैं, जैसे कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, इन लोगों को काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स और काफ़ी एंग्जायटी और स्ट्रेसफुल टाइम रह सकता है ये 15 दिन, आने वाले 15 दिन। पर ये जो भी स्ट्रेस आप लेंगे ना, ये एक आपका ही ओवर थिंकिंग करा हुआ, आपका ही क्रिएट करा हुआ स्ट्रेस होगा, और ये स्ट्रेस एक्चुअली में इतना नहीं होगा जितना आपने सोच कर दिया होगा, ठीक है? बट द ट्रांजिट कार्ड अगेन कंफर्म्स कि दिस टाइम विल सून पास ऑन। सी, जो 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर इज मर्करी एंड इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, सो अगेन दिस टाइम विल ऑल्सो पास अवे वेरी फास्ट, ओके? और जो स्टेबिलिटी, जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं, वो स्टेबिलिटी, वो ग्रोथ भी आपको मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल इन 15 दिनों में आप जो मेजर चीज़ों से आप जो गो थ्रू करने वाले हो, वो है आपके कम्युनिकेशन पे आपका आपका एक लेसन, जो आप सीखोगे कि आपको क्या चीज़ आपको बतानी है, क्या चीज़ आपको लोगों को नहीं बतानी है। कुछ लोग अपनी सैलरीज बता देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, खुलकर बता देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है बता दिया तो। बट यू नो समटाइम्स वी नीड टू कीप समथिंग सीक्रेटिव, ओके? आपको हर चीज़ नहीं छिपानी, लेकिन कुछ मेजर, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं आपके एक्सपेंसेस, आपके बिल्स, आपके खर्चों पर भी मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये सोचते हो कि ठीक है मैनेज हो जाएगा, कर लेंगे। आप सोचते हैं नहीं, कमा लेंगे, मिल जाएगी जॉब, टेंशन नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोग अपनी सेविंग्स में से भी एक्सपेंसेस अभी मैनेज कर रहे हो। लेकिन आस-पास वाले रियलाइज़ नहीं कर पाते कि आप किस बर्डन से गुज़रे हुए हो, अभी आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो हो सकता है या तो ऑलरेडी आप इन ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ होने वाला है आपके संग 15 दिनों में, ठीक है? तो थोड़ा-सा कार्ड का यही आपको गाइडेंस आ रहा है कि एक मैच्योरिटी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि एम्परर कार्ड यहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन भी बताता है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप काफ़ी मैच्योर हैं, आपका एक बोलते हैं ना, एक लाइक रुआब है लोगों पर, कि लोग आपकी बातों को समझते हैं, बट क्योंकि आप बहुत लाइटली ले लेते हैं अपनी बातों को, आप उनको बताते नहीं कि आपकी लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, या करियर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस में कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो आप कन्वे नहीं करते, बताते नहीं। तो कम्युनिकेट करिए। देखिए 5 नंबर यही बोल रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करिए, कहिए। हो सकता है कि जो सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हो ना, आप किसी से कहकर आपको उसका रास्ता मिल जाए, ठीक है? मुझे आई डोंट नो, आई हर्ड समथिंग लाइक बांसुरी, ओके? कुछ हो सकता है कि आपको ये मैसेजेस जो हैं कि इन चीज़ों का आंसर आपको आपके कृष्ण भगवान से मिल जाए, क्योंकि मुझे बांसुरी कहीं न कहीं एक रिफ्लेक्ट हुई विज़न में। हो सकता है ये कोई एक रिमाइंडर की तरह, अगर ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपके पास कोई मैसेज आ जाता है, या किसी पर्सन का एक बेल बज जाती है,
ठीक है, एक रिमाइंडर टोन या नोटिफिकेशन आ जाता है, दैट मीन्स कि वो पर्सन आपको हेल्प करने वाला है, ही विल ब्रिंग द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। सो कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। हो सकता है आपके पास उस पर्सन का फोन कॉल आ जाए, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं ये बात। लेट्स सी कि अब आपके कौन हो सकता है वो पर्सन। आई हैव टू ब्रिंग समथिंग। ओके, तो लेट्स कीप इट लाइक दिस। देखते हैं क्या यहाँ पर। ओके, लेट्स सी कि क्या इनिशियल्स आज दिख रहे हैं आपके लिए ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 के लिए क्या इनिशियल्स हैं, क्या मैसेजेस है डिवाइन के लिए ग्रुप 1 के लिए। ओके, लेट्स सी, लेट मी फाइंड समथिंग, क्योंकि माय फिंगर विल हाइड द entire। ओके, तो लेट्स सी व्हाट, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। I see the person full name or the initials could be like AN। आप किसी का यूट्यूब चैनल वॉच करके आपको कहीं से, क्योंकि मुझे YT दिख रहा है, YT हो सकता है किसी का यूट्यूब चैनल आप अगर सर्फ कर रहे होंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप अगर कोई नेम बना पा रहे हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, बताइएगा क्या आपने मेरी ये बातों से रेजोनेट किया। I see the violet name or a violet color somewhere. I see the name as Rahul. I see the name as Charu. Let me see what name I can pick up with that names. इनिशियल से मैं क्या नाम पिक कर पा रही हूँ। हो सकता है आपके आसपास वो कोई पर्सन हो जो आपको हेल्प करें। लेट्स सी कि वो कौन से पर्सन हैं जो इन आने वाले 15 दिनों में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ में। Okay, that was a confirmation. I see that BB, maybe like Big Boss. हो सकता है बिग बॉस में कोई ऐसी सिचुएशन हो या ऐसा कोई सीन आप देख लो या ऐसी कोई बात आप समझ लो जो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर वहाँ मिल जाए। बिग बॉस, आई डोंट नो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं देखने में। आई सी मैकडी। I see MACD. I see that you will get the answers around the night time. See again the confirmation कि आपको इन चीज़ों का जो आंसर है वो रात के समय मिल सकता है। Basically the night will play an important role. See my doggy is finding it hard. ये काफ़ी डर गया है। अरे क्यों डर गए, क्यों डर गए आप, क्यों डर गए, आप डर गया मेरा बच्चा। ओके, सिट 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 सिट। ओके, definitely you will get the YouTube. Okay, YouTube, Big Boss, MACD. I see these initials. आपको कोई नाम या आपको कोई ऐसे इनिशियल्स दिख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
I see AM, night time. I see headquarter. I don't know ये कैसे मीन करता है headquarter. ओके अगर इफ़ आप कोई बिजनेस में हैं कोई जॉब में हैं तो मे बी दैट पर्सन आपकी जो कंपनी है वहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे भी तो ट्राई टू रीच आउट टू द सपोर्ट और अ कस्टमर सपोर्ट टीम आई ऑल्सो सी इंस्टाग्राम यस सी तो ये चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 दिनों में आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको ऐसे आंसर्स मिलने वाले हैं ओके आई सी द पर्सन नेम कुड बी निहारिका गणेश बॉबी मे बी आनंद मे बी आप किसी को प्यार से जाना या जैना या जान बुलाते हैं दैट कुड बी द वन ऑलराइट तो ये सारे मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए लेट्स स्पेल अ कास्ट चलिए ये सब नंबर्स थे आप सब लोगों के लिए इनिशियल्स थे ग्रुप 1 फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ग्रोथ कार्ड चूज किया था बताइएगा नाम रेजोनेट हुआ कि नहीं क्या कोई पर्सन आपके ऐसे आपके आसपास कोई ऐसा है पर्सन जो इस नाम से रिलेट करता हो और आपको लगता है कि यस दैट कुड बी द वन हु कुड हेल्प यू तो ज़रूर मुझे बताइएगा लेट मी पुट इट लाइक दिस तो हम कार्ड्स को देख सकते हैं आराम से okay so now for the group number 1 I am going to do the charm casting all right charm casting let's see क्या लो डिवाइन प्लीज टेल मी क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज करें प्लीज़ अगर आपको ये नॉइज से प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम रियली वेरी सॉरी बट प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विद द चार्म्स and see what guidance is coming for you oh so many okay all right yes ganesh ji देखिए कहीं ना कहीं focus on the good all right so ganesh charm is somewhere here with the elephant close to it and it has fallen on your work environment तो आप देखिए पाइसेस की एनर्जी मैंने कहा था मुझे दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पर एंजल्स भी दिखाई दे रही हैं तो हो सकता है जो मैंने एंजल नंबर आपको बताया था वो एंजल नंबर से आपको काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या आंसर है आपकी उस सिचुएशन का 15 दिनों में क्या आपके साथ हो सकता है ओके समवेयर यहाँ पे जो हैमर है ये हैमर मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आपको जो एक्शन लेना चाहिए ना अपनी ग्रोथ के लिए आप वो एक्शन प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं आपने किसी को हर्ट नहीं करना है एफर्ट्स नहीं डालने हैं आप उन चीज़ों से थोड़ा कतरा रहे हैं मे बी द रीज़न कुड बी कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते कि शायद उसको मैं ये बोलूँगा या बोलूँगी तो उसको तकलीफ होगी वो कलीग हो सकता है बॉस हो सकता है कोई भी हो सकता है अगर कोई आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ 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 आप उसमें फोकस करिए और एफर्ट्स डालिए ठीक है आई सी द मैसेज ऑल्सो कमिंग सम गुड मैसेज सी आई हैव अ बर्ड क्लोज टू द गुड तो कोई मैसेज आने वाला है और स्टार है तो रात के टाइम में भी सच पीपल ग्रुप 1 पीपल ऐसे भी हो सकते हैं जो रात में नाइट शिफ्ट्स करते हों I see the stability coming in. See the emperor card that I said and the elephant also indicates the stability. तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है आपके वर्क एनवायरनमेंट में आ रही है काफ़ी अभी आपका वर्क एनवायरनमेंट में काफ़ी मेस्ड अप हो रखी हैं चीज़ें एंड सी दिस प्रिंसेस क्राउन ओके सो मे बी यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू योर पार्टनर टू योर लव्ड वंस ऑल्सो ठीक है अगर आप रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं
तो आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी फीमेल की तरफ, एंड दैट इज इंडिकेशन दैट शी और ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट। ओके, चैलेंज है। देखिए क्लाइमेट का जो ट्रांजिट का कार्ड आ रहा था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। लेट मी शो यू द चार्म वेरी क्लोजली। यू कैन सी ये एक तरीके का ये वो चार्म है जो डायरेक्शन देता है, यू नो, इट व्हील्स, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी इंडिकेट करता है। तो ये जो भी चैलेंजिंग टाइम है, ये जो लोग आपको बहुत ज़्यादा पोक कर रहे हैं या आपकी लाइफ में एक कैक्टस की तरह हैं, सो दीज पीपल आर ओनली फॉर द टाइम बीइंग। कोई चैलेंजेस है और इसको आप बहुत जल्दी अनलॉक करने वाले हैं। कैन यू सी इट? लेट मी जूम। ओके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अनलॉक हो रही है। ये चैलेंजेस को की जो आपको अनलॉक करने के लिए आपको वो पर्सन हेल्प करेगा, जो जो आपकी पूरी लाइफ में एक अभी जो आने वाले 15 दिन हैं वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। और खासकर मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे बिल्कुल, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है, आप बहुत क्लियर हैं अपने स्ट्रेंथ को लेकर। बिजनेस भी आपका ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो वहाँ काफ़ी हलचल मची हुई है, कलीग्स हो सकते हैं या टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है, या हो सकता है लोग आपकी बात समझते नहीं हैं, उनसे डेफिनेटली अगेन अ कंफर्मेशन, पता नहीं क्यों जला रहे हैं, दिवाली जा चुकी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है कि आपको एक बूम करने की ज़रूरत है। ओके, तो जस्ट बूम, ड्रॉप अ बॉम्ब ओवर हियर एंड एवरीथिंग विल बी डिसअपियरिंग। तो यहाँ पे बस यू हैव टू शाउट आउट लाउड, यू नो, द बॉम्ब, द क्रैकर्स आउटसाइड, इट सेज कि आपको अपना ना बिल्कुल कहना है, कम्युनिकेट कर दीजिए, बोल दीजिए, ये हथौड़ा है ना, मार दीजिए। इट्स समथिंग लाइक दिस, ब्रिंग योर, डोंट फील कि है ना आप अपना डेविल साइड नहीं दिखाएंगे, दैट यू हैव अ फियर कि मैं, लोग मुझे बुरा समझेंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे, और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, सी गणेश जी का जो कार्ड है ये उल्टा गिरा हुआ है, ये जो चार्म है ये उल्टा गिरा हुआ था। ओके, तो हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा गणेश जी को मानते हो, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर, आपकी उनमें आस्था बहुत हो, लेकिन अभी आप उनसे दूर हो गए हैं, तो प्लीज़ फिर से गणेश जी को कॉल आउट करिए, हेल्प मांगिए उनसे, प्रे करिए दैट दे गिव यू दी राइट वे टू कम आउट एंड मेक योर अपकमिंग 15 डेज, जो भी 15 दिन आपके आने वाले हैं, वो काफ़ी अच्छे जाएं और आपके लिए शुभ जाएं। देखिए, ठीक है, तो ये चाम मैं यहीं रख देती हूँ। देखिए ये चाम जो था फोकस के बिल्कुल उल्टा गिरा हुआ था, तो आपका भी बिल्कुल ध्यान नहीं है, यू नो, अपने ईस्ट की तरफ। हो सकता है अभी आप ज़्यादा प्रेयर नहीं कर रहे, टेम्पल नहीं जा रहे, या आपके पास स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो प्लीज़ फोकस करिए वहाँ पे। ओके, आपकी वीकनेस क्या है? ये बोन है, बोन। यहाँ पर आपको ये Gemini. See, Gemini is the weakness. What is Gemini? Time to train. Can you see this? Let me. Okay, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं? Let's see. Okay. ये आप देख रहे हैं Gemini जो है, ये Gemini का चार्ट। I'm sorry. This is the Virgo. कन्या। और वो बता रहा है कि ये जो लोग हैं ना काफ़ी ड्यूअल, हो सकता है ये जो इनकी वीकनेसेस हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो को वर्गो हो सकता है वो पर्सन, आई डोंट नो व्हाई आई सेड जेमिनाई, जब मैं कहना चाहती थी वर्गो, और जब मैं वर्गो कहना चाहती थी तो जेमिनाई। तो आई थिंक इट इज़ नॉट बाय चांस। तो देखिए अगेन द कंफर्मेशन एंड अ लॉन्ग कंफर्मेशन। सो यस, आप इनको किसी ना किसी तरीके से, अगर आपकी लाइफ में ये आपकी वीकनेस बन गए हैं, ओके, हो सकता है कि आप बहुत, कोई आपकी जॉब की, अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी, ये एक आपके लिए ग्रीड हो गया है, यू नो, यू आर स्टिल हैंगिंग एंड दैट इज योर वीकनेस। दिस इज द बोन। कैन यू सी दिस बोन? दिस इज बोन। और ये बोन बता रहा है कि आप, आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, आपको अपने वीकनेसेस को, और उसको इनफैक्ट आपको ट्रेन करना है, अपने वीकनेसेस पे काम करना है। आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है, लेकिन आपके वीकनेसेस पे अभी आप काम नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या था, आपका टारगेट क्या था। दिस इज द फुटबॉल चार्म एंड इट हैज़ फॉलन ऑन दी लॉन्ग टर्म्स।
Go the extra mile, it's never crowded. Let me show you like this. Okay, I think now it's good. Extra mile जाइए. Okay, go the extra mile, it's never too late. मनी में रोज का कार्ड गिरा है, आप देख सकते हो. मनी में रोज का चाम गिरा है. वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. So maybe you are working too hard, you are thinking too much, you are doing too much. Okay, you are being very soft, you are being very polite when it comes to expenses. Okay, don't find out the hardest way for yourself, find out the smartest way for yourself. ओके और ये जो चार्म है ये रोज का चार्म है, तो डेफिनेटली किसी तरीके का ऑफर, कुछ अबंडेंस आती हुई तो दिख रही है मनी की तरफ से, कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है. ऑलराइट, लेकिन आपको बस अपनी वीकनेसेस पे काम करना है. अपॉर्चुनिटीज में देखिए जो बटरफ्लाई है ये नो की साइड में गिरी है उल्टी, तो यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है ये दिखा रही है कि ब्लू कलर का जो बटरफ्लाई है, again it indicates blue is about all about water element. Okay, and it also indicates sky color. I don't know why I said sky. Okay, okay, देखिए बहुत ये जो अपॉर्चुनिटी what is butterfly लाइफ स्पैन इज हार्डली फॉर मे बी 24 hours or 2 days maximum. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना ये सिर्फ आपके पास कुछ पल के लिए आने वाली है और ये तुरंत चली जाएगी. ओके, so you have to just grab it, don't miss that opportunity. Okay, don't miss, it has fallen like this over here. तो यहाँ पे ये चार्म्स मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं पाइल नंबर 1 की. मेजर कंफर्मेशन जो आ रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 वो यही आ रहा है कि कम्युनिकेट करिए बातों, अगर आपको ज़्यादा सोचिए नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. ओके, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Let's see what is the messages for pile number 1. What is the message for pile number 1 from Shivji for the upcoming 15 days? What is the message for pile number 1? Okay, let's see this. Let me remove all these first. Okay, so this was the message, and this message says Bhasmasur, misuse of power. Okay, ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों को ये भी फील हो रहा हो कि अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा, अगर मैं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर लूँगा तो लोग मुझे समझेंगे आई एम अ डेविल, और मे बी है ना उनकी नज़रों में मैं अच्छा नहीं होऊंगा. आपको अपनी इमेज कॉन्शियस हो गए हो अपने लिए. सो यू आर नॉट मिस यूजिंग योर पावर. ओके, अपनी पावर को आप मिस यूज नहीं कर रहे हैं. इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. That's what I said from the beginning कि आपको अपनी बात कहनी है, firmly कहनी है, but rudely नहीं कहनी है. अगर आपकी पावर में कोई चीज़ है, आपके पास वो अथॉरिटी है, तो उसका इस्तेमाल करिए, बट गलत तरीके से मत करिए. रही बात इमेज कॉन्शियस होने की, तो इमेज कॉन्शियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ जस्ट द इल्यूजन, दैट इज़ जस्ट योर इल्यूजन. कैन यू सी दिस? that is just your illusion. Okay, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपके लिए. ये सारी रीडिंग की क्या होने वाला है 15 days में from now for you in the month of November 2024. लेकिन अगर आप लोग आगे भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर मे बी कुछ लोग ये दिसंबर में देखें, हो सकता है 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, जब भी देखें तो ये उनसे तभी रेजोनेट करेगी. लेकिन जो लोग अभी देख रहे हैं, आई होप आपसे ये रेजोनेट करी हो. आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, कि आप कनेक्ट कर पाए, कौन सी बात से आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, कौन सी बात आपको लगी कि हाँ ये बिल्कुल सही बोली और मेरे सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है. तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मुझे
एक तरीके का इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं फिर नया पाइल नंबर 2 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है प्रिकेरियस, उनके लिए मैसेज है, देयर हैव बीन अ टोटल ऑफ अप्स एंड डाउन्स विथ योर फाइनेंसेस। तो ये कार्ड और ये रीडिंग पूरी उन लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को क्लियर कर लेते हैं ताकि कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज या कोई भी ब्लॉकेजेस हों तो वो क्लियर हो जाए। साउंड, ये बेल से अगर आपके कोई भी रूट चक्रा में किसी भी तरीके से कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई इश्यूज हैं, तो वो क्लियर होंगे और हार्ट चक्रा आपका ओपन होगा। तो फोकस ऑन द बेल रिंग्स, दिस वाइब्रेशन, दिस साउंड। मे बी यू आर यूजिंग योर हेडफोन्स, हो सकता है आप स्पीकर पे सुन रहे हो या हेडफोन्स लगाकर सुन रहे हो, तो आपको ये आवाज़ काफ़ी सूदिंग लगेगी और आपकी एनर्जी को क्लियर करेगी। Okay, so group number 2, what is the messages for group number 2? What is the angel number messages with group number 2? Hey Holy Spirit, hey angels, please give me the guidance. It's 764. Okay, तो ग्रुप नंबर 2, जो भी आप लोग जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया उन लोगों के लिए नंबर आता है 674. I'm sorry, why did I say 672? I guess. But you can search. I received the two numbers for you, group number 2. One is the 672 and 674. If I said it by chance, तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है और आपको टाइप करना है 672 एंड यू हैव टू टाइप 674 ऑल्सो। तो ये जो नंबर है, इससे आपको एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए, आपको उसके बारे में गाइडेंस मिलेगा। 6 plus 7 gives you 13 plus 4 gives you 17 plus 8 indicates the Saturn energy। तो आपके काम काफ़ी रुक रुक कर चल रहे हैं। मैं ये कार्ड फर्स्ट पाइल का था, मैं हटा देती हूँ। ओके, एंड दिस इज द मैसेज। देखिए, ये कहीं ना कहीं रेजोनेट भी हो रहा है। 8 नंबर की एनर्जी आ रही है, कहीं सैटर्न रूल कर रहा है आने वाले 15 दिनों में आप लोगों को। और आपके काम काफ़ी, आप बहुत मेहनत करने वाले हैं इन 15 दिनों में। काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चीज़ें काफ़ी रुकेंगी, चीज़ें काफ़ी डिले होंगी, काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में इन आगे आने वाले 15 दिनों में। बट शनि इज़ नॉट अबाउट ऑल दिस बैड थिंग्स, शनि इज़ ऑल्सो मनी। तो yes, तो work hard, stay disciplined, stick to your rules, do not forget your ethics, and stay on your morals, and you will get the success. Be precarious. Okay, so let me read out message for you. So the money is coming fast and going out just as quickly. Okay, तो आप काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपने जॉब में, अपने करियर में। हो सकता है सैलरी आती है और इधर क्रेडिट होती है और वहीं डेबिट हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कुछ लोगों के पास हो सकता है ये रात के समय भी बहुत ज़्यादा डेबिट होता हो, रात के समय काफ़ी खर्चा करते हो आप लोग, ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हो कि है ना डेबिट हुआ, ये अकाउंट में से इतना डेबिट हुआ। There have been a lot of ups and downs with your finances. Yes, some finances issues हैं आप लोगों के लिए. And then there is one more message which says that fast changes regarding money or unexpected turn of finances. Yes, okay, तो कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ unexpected gains or maybe losses for the finances is going to happen, because Saturn is about judgment, it is about your karmic lessons. तो अगर किसी भी तरीके से कोई मनी या कोई भी ऐसा मनी आपके पास आया है जो एथिकली नहीं आया है, मॉरली नहीं आया है, मॉरल ग्राउंड्स पर नहीं आया है,
तो उसके जाने के रास्ते खुल जाएंगे। बट अगर वो मेहनत का पैसा है और वो जेन्युइन मनी है, जेन्युइन एफर्ट है, हार्ड वर्क है, तो इट विल ओपन डोर्स ऑफ अबंडेंस फॉर यू. So because Saturn is all about karma, Saturn is all about that. Also, I got this angel number sat 8. let me count it again. Did I do it right? 7 plus 4 is 11, plus 6 is 17, and 1 plus 7 is also 8. So 8 number could be the significant for you. People who are born on 8, 17, 26 could be the significant for you. August month could be significant for you. Scorpio ascendant or Scorpio zodiac sign, maybe sun sign or a moon sign, could be significant for you. I also accidentally said 6 and 7, that means 11. I'm sorry, 7 plus 6. अरे मेरी मैथ्स को क्या हो गया है? Okay, 7 plus 4 is 7 plus 2 is 9, and 6 is 15. Okay, and it comes to 6. Okay, तो मैंने जो एक्सीडेंटली नंबर बोला था वो आ रहा है 762, जो मैंने 672 जो बोला था नंबर, it sums up to 6. So Virgo could be significant. 6, 15 and 24 could be significant. Maybe the people who chose the pile number 2, they could be Virgo. June could be significant. Maybe your life path number, your destiny number is 6, or maybe 7, or I'm sorry, maybe 8. Okay, तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे जो प्रिकेरियस जो दिख रहा है और जो ये जो इमेज से मुझे फील आ रहा है कि देखिए अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गेटिंग ड्राउन्ड, यू नो, मे बी आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा आप मे बी डेट्स में हो या बहुत ज़्यादा लोन हो आपके सिर पर, और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे चुकता किया जाए या कैसे खर्चों को संभाला जाए. And things are like, it's not that you are not getting the money आ रहा है. I do not see that the incoming flow of money has been stopped. ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन वो उतनी ही जल्दी जा भी रहा है, and that is sinking you. Okay, let me keep it here. Group number 2. Okay, so let's see what are the cards for the group number 2. So I have pulled out these cards. और ये कार्ड्स मैंने देखे नहीं हैं, मैं आपके सामने ही देखूंगी कौन से कार्ड्स हैं. आई विल बी जस्ट वेरी ऑनेस्ट टू यू. 6 of Pentacles, Taurus and Virgo, Capricorn energy. Tower, Mars की एनर्जी दिखाई दे रही है. Okay, the people who could be into real estate or something related to house, or maybe they are working online, like working from home. Cancer, Scorpio, Pisces. The thinking man. And the 10th house is all about your workplace. Okay, I feel like because this is how resonating it is, because मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ वो भी काफ़ी वर्क रिलेटेड है, वर्क रीडिंग है, जॉब को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके फोकस किया जा रहा है कि आने वाले 15 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं इन सब क्षेत्रों में, इन सब एरियाज में. और मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि अभी आप लोगों ने ना कुछ रेनोवेशंस में भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हों. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि घर लेने का प्लान किया है और लोन्स काफ़ी आ गए हैं और लोन का कर्जा आपके ऊपर आ चुका है बहुत ज़्यादा. लेकिन अब ये है कि क्योंकि फटाफट जो आपकी इनकम है वो डेबिट हो रही है,
तो आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में बहुत बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहे हैं, सेविंग्स नहीं रही है, बिकॉज़ द टावर कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट नॉट हैविंग अ सॉलिड फाउंडेशंस, ओके? तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे घर से काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ओके? मेबी दे कुड बी डॉक्टर्स, दे कुड बी हीलर्स, they could be into manufacturing, they could be, I see the legal matters also, कुछ legal law related चीज़ों में, because Saturn is all about law also, right? So maybe there could be the advocates or the lawyers or the people who are somehow related to legal things, वो लोग भी इन कामों से जुड़े हो सकते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैसेजेस हैं। और आपका काफ़ी खर्चा हो रहा है लीगल प्रोसीजर्स में, या फिर होने वाला है 15 से 20 दिनों में, आज आज से 15-20 दिनों में। आपका जो भी पैसा है, आपकी इनकम है, इन चीज़ों में ज़्यादा जाने वाली है, और ये जो पैसा है ये इन पुरानी चीज़ों को सेटल करने में जाएगा। मे बी यू माइट हैव हैड इश्यूज़ विथ योर होम, राइट? हो सकता है घर में, आई डोंट नो, आई एम गोइंग फॉर वर्क एंड बिज़नेस एंड आई एम, और मेरी एनर्जी रीडायरेक्ट हो रही है घर की तरफ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हो सकता है आपके घर में घर वालों ने कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स की हो। मेबी यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है? हो सकता है पारिवारिक प्रॉब्लम्स हों, जहाँ पर ये आने वाले 15-20 दिनों में आप कुछ पारिवारिक मुश्किलों में घिरने वाले हैं, कुछ लॉ रिलेटेड वर्क होने वाला है, और ये पुरानी चीज़ों का, ये मेबी हायरार्की और समथिंग रिलेटेड टू इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स, ओके? तो काफ़ी वर्क रिलेटेड मुझे नहीं दिख रहा है इतना, जितना 10th हाउस में आप मुझे अथॉरिटी का दिख रहा है। 10th हाउस में तो आप मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग वेल, यू आर वर्किंग हार्ड, बिकॉज़ सैटर्न इज़ ऑल अबाउट, एंड 10th हाउस इज़ रूल्ड बाय सैटर्न टू, बट देयर कुड बी सडन गेन्स और सडन लॉसेस। अब बल्क में कुछ अमाउंट या तो आपको मिलने वाला है, या आप किसी को बल्क में कोई अमाउंट पे करने वाले हो आने वाले दिनों में। आई सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल बी गिविंग और रिसीविंग फ्रॉम समवन, एंड दिस मनी, इफ यू आर गिविंग इट टू समवन, अगर आप दे रहे हैं ना ये मनी किसी को इन 15 दिनों में, अगर आप, तो ये आप डेफिनेटली समझ लीजिएगा कि सैटर्न रूल कर रहा है, और ये सैटर्न ने आपको आपका कर्मा फेस करवाया है, जहाँ पर आपको ये पैसा इसलिए आपका जा रहा है क्योंकि कहीं पास्ट में आपने, it's all about karma, it's all about karma never misses its address, and I feel that you will pay for that karma to settle that karmic account of yours, okay? बट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो दैट मीन्स पास्ट में जरूर किसी ने आपका वो पैसा आपसे, आपका आपका जो हार्ड अर्न मनी था, या आपके जो हक का पैसा था, वो आपको आपको नहीं दिया था, और वो अब आपको मिलने वाला है। सो व्हेन यू रिसीव इट, टेक इट दैट यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ योर पास्ट डीड्स, एंड इफ यू आर गिविंग इट टू समवन, दैट मीन्स it is also because of your past deeds, all right? Okay, काफी मुझे ये सैटर्न फिलहाल, सैटर्न आपको ये लेसन सिखा रहा है यहाँ पर कि आपको जो भी, वॉच योर कर्मास, आई डोंट नो व्हाई आई एम लिसनिंग कर्मा कर्मा अगेन एंड अगेन, आप जस्ट वॉच योर एक्शंस, व्हाट यू आर डूइंग, स्टे ऑन योर मॉरल ग्राउंड्स। कुछ लोग आने वाले कुछ 15-20 दिनों में, अगर मैं आपके वर्क एरिया की स्पेसिफिकली बात करूं, तो हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला जाए, या कोई चीज ऐसी हो जो आपको रिवील हो कि
जो आपसे छिपी हुई थी, ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड shocking news you can expect related to your 10th house, related to your work, related to your business, job or career. And you will wonder कि यार ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों, why, and you will be thinking upon it. You know, this again 6 plus 4 gives 1, and this is the thinking man. You can see that. Or this person is holding something in his hand. I see some family issues also here at the work. Okay, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो दैट पार्टनरशिप, like you are working on the eggshells, you know, you're walking on the eggshells, so you need to be very cautious, you know, precarious, the card precarious. So watch your steps. आप क्या एक्शन ले रहे हो, ऐसे ही नहीं लेना है आपको। इन 15 दिनों में आपको बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं, आप क्या, क्योंकि उसका जो कार्मिक अकाउंट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, राइट? So just do not give up your moral grounds. Saturn is an unbiased planet. He is an unbiased judge. Okay, Mars energy दिख रही है यहाँ पे मुझे। कितने लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है, मे बी you will spend money on some sort of health issues also. Okay, work area में इतना आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, मे बी someone having a bad health, किसी की तबीयत खराब है घर में, and you may expect a unexpected news. हो सकता है हॉस्पिटल में पैसा जाने के चांसेस हैं। अगर किसी के पास गाड़ी, व्हीकल भी, do not please do not watch that you don't drive rashly. बहुत सेफली आपको ड्राइव करना है इन 15 दिनों में। ओके, मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग एनी रश, एनीथिंग इन रश। ओके, आई ऑल्सो सी समथिंग कमिंग अप। ओके, तो आपके पास्ट में से आपका हो सकता है कहीं पैसा फंसा हुआ हो ना, तो वो भी आपको मिलने के हाई चांसेस हैं, और बहुत अच्छा अमाउंट, एक बल्क ऑफ अमाउंट में आपको पैसा मिलने वाला है। शनि इज ऑल अबाउट मनी ऑल्सो, सो मनी कैन बी कमिंग इन एंड मनी कैन बी गोइंग आउट, एंड दिस मनी इज नॉट रिलेटेड, दिस अनएक्सपेक्टेड मनी, ये कहीं आपके काम से नहीं आ रहा, ये आपके वर्क से नहीं आ रहा, ये आपकी इनहेरिटेंस से आता हुआ दिख रहा है, चैरिटी से आता हुआ दिख रहा है, किसी की हेल्प से आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको किसी के लिए बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वो आपकी ब्रेक होने वाली है। मे बी यू हैव अ गलतफहमी कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, एंड यू विल वंडर कि उसी ने ही आपको बिट्रे कर दिया, या वाइस वर्सा, वो भी हो सकता है। Let me pull out few initials. What is the messages for you when I look into your initials? Let me put these cards this way so I can stay connected with them. See, क्या initials आ रहे हैं आप लोगों के लिए? What are the initials for the group number 2 people? What are the messages for the group number 2 people? What are the messages for the group number 2 people? J. Okay, so let's see what is the messages for group number 2. Please God, please divine, please angels help me to know what is the messages for group number 2. Oh, बहुत सारे आ गए. So lots of messages. Let's see. I see Sia, Sim,
could be Simran, could be SIM, a mobile SIM could be significant in some way. I felt KFC. I don't know why. Let me know how it resonates with you. Is it connected with you? किसी तरीके से connection हो रहा है क्या? है ना? KK could be the initial. RJ, maybe through the radio communication somehow. ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये किसी तरीके से कनेक्ट कर सकता है, इनिशियल्स भी हो सकते हैं किसी के RJ. I see gain. Let me see. तो कुछ गेन्स होने वाले हैं, ये डिवाइन का मैसेज है. सी आई कैन मेक गेन्स. आई सी होम. मैंने कहा था आपको कि मुझे कुछ घर से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाट द मैसेज इज. होम. अगर आप लोग भी कोई ऐसे वर्ड्स बना पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. KBC. आई डोंट नो हाउ इट इज़ रेलेवेंट, बट अगर आपने KBC में, अगर आप किसी तरीके से, अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो चांसेस है कि किसी तरीके से वहाँ से आपको गेन्स हों. See, that's why perhaps I got the SIM, something related to your phone number. I see that money coming in, that your phone number is getting selected. UK, somehow I see UK also. CRJFM. ये कैसे कनेक्शन बनेगा आपके साथ, प्लीज गाय मुझे जरूर बताइएगा. आई होप यू आर एबल टू सी इट. Yes. Sorry for the camera problem. XUV. मैंने आप लोगों को कहा था कुछ व्हीकल से कुछ इश्यूज हो सकते हैं या कुछ. मेक श्योर यू मे हैव XUV एज योर कार. I see टेल. ओके. आई फील अ टेलीफोन और मे बी टेल. सो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होने वाला है, समथिंग रिलेटेड टू फोन. कुछ गेन्स आपको मिलने वाले हैं. मे बी यू कैन कंसिडर इट एज टेलीफोन और मे बी समथिंग लाइक टेल, यानी आपको एक्सप्रेस करना है, कुछ कहना है, कोई आपसे कुछ कहेगा.
Simtel, KBC. What is the spelling of jackpot? Jackpot का slang क्या होगा? I feel that jackpot kind of feeling. Jackpot. I don't know. किसी तरीके का jackpot भी लगने वाला है. I see pile number 2 को किसी तरीके का कुछ gains होने वाला है. XV, again the XUV I feel. Q, X, XQ. ओके सो ये सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2. आई सी कि किसी तरीके का घर से रिलेटेड फिजिकल मे बी प्रेजेंस की वजह से या यूके से आपको कुछ अच्छा ऑफर, अगर आप कंपनी आपकी यूके में है या कोई क्लाइंट आपको ऐसा मिल सकता है जहाँ से बहुत बड़ा आपको गेन होने वाला है, मटेरियल अबंडेंस मिलने वाली है. ये ऑनलाइन होगा जो भी होगा, ये मे बी दैट company is working online, maybe you are working online or the news will come online. Actually it is W but I read it FM. Okay fine. और ये सिम है, KBC है, XUV, make sure that you drive safely. Alright, तो ये थे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मैसेजेस. और लेट्स सी कि अब और क्या मैसेजेस मैं आपके लिए ला सकती हूँ ग्रुप नंबर 2 फॉर थ्रू माय कास्टिंग, चार्म कास्टिंग. ओके, मैं चार्म्स को यूज करने वाली हूँ. ऑलराइट, लेट कीप अस द मेडिटेशन एनर्जी हियर. दिस एनर्जी. ओके, आई विल शो यू द कार्ड्स. और मैं यहाँ पे आपको ये शीट दिखाती हूँ. सो ग्रुप नंबर 2, ये आपके कार्ड्स, सॉरी नॉट कार्ड, दिस इज द कास्टिंग, चार्म कास्टिंग शीट. एंड ये मैंने आपके बिजनेस के लिए, करियर के लिए ये निकाला है. लेट्स सी व्हाट चार्म्स, व्हाट इज द मैसेजेस फॉर यू. प्लीज, आई एम सॉरी फॉर द नॉइस. अगर आप ईयरफोन से सुन रहे होंगे तो आई नो दैट वुड बी लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग. व्हाट इज द मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2? व्हाट इज द मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2? Okay, right. Something related to sports. People who are into sports, they may face challenges. Can you see this? ये जो फुटबॉल का चार्म है, and I see a collaboration of some kind. I see some sort of a helping hand coming in. और ये challenges से बाहर है, तो maybe you are going to get something. आप किसी से कोलैबोरेट करेंगे किसी गेम की वजह से, गेम से आपको कुछ मिलने वाला है. बिकॉज दिस चार्म, फुटबॉल, एंड दिस, यू नो, लेट मी शो यू. सी इट इज, ये अलग भी नहीं हो रहा है, मैं अलग करने की कोशिश कर रही हूँ. और ये मैग्नेट है एक्चुअली. एंड आई सी टीमिंग अप. हो सकता है आप लोग जो पाइल नंबर 2 हैं किसी तरीके से स्पोर्ट्स में काम करते हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड काम हो आपका, या कुछ मटेरियल गेन होने वाला है आपको किसी गेम से. एंड यू आर नॉट सीइंग दैट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, अगर आप मैंने पहले चार्म कास्टिंग में भी आपको देखा कि दिस इज दी सन ग्लासेस, दिस इज दी स्पेक्टिकल्स, एंड आई सी कि आप उसको बहुत लाइटली ले रहे हो. तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग इट लाइटली, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू ओवरकम योर चैलेंजेस. बिकॉज ये आपका चैलेंज नहीं है, ये आपके चैलेंज से बाहर गिरा था. लेट्स सी व्हाट इज इन द स्ट्रेंथ. आई हैव द बेल, announcement, some sort of announcement or some sort of reminder. ओके, ये आपकी स्ट्रेंथ है. मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं ग्रुप नंबर 2.
and that gives me the sign of Aries, Taurus maybe. I see as Taurus. बहुत डिसिप्लिन है, टॉरस एनर्जी इज ऑलवेज डिसिप्लिन. रेड, रूट चक्रा. फिजिकल एक्टिविटी करिए किसी तरीके की, गेम्स में या स्पोर्ट्स में, और आपके चैलेंजेस इजीली ओवरकम हो जाएंगे. ये आपकी स्ट्रेंथ है बिकॉज आप एक्शन ले लेते हो और उस एक्शन पे आप मतलब टिके नहीं रहते हो, यू नो, बिकॉज दैट बटरफ्लाई वॉज अपसाइड डाउन. तो यहाँ पे कार्ड का ये मैसेज है कि आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप बहुत ज़्यादा टॉरस एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा टाइम से काम करने वाले इंसान हैं, सबको बताकर सबको लेकर चलने वाले इंसान हैं, ठीक है. लेकिन कोई भी कंसिस्टेंसी आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखते हो, बिकॉज एक या दो दिन कोई कंसिस्टेंसी रहती है. मान लीजिए आपने सोचा कि मैं सुबह उठकर ये करूँगा, शाम को ये करूँगा, करूँगी, बट दैट प्लान और दैट समथिंग इज ओनली फॉर अ डे और अ टू, ठीक है. तो ये कार्ड का आपको एक नोटिफिकेशन है, ये बेल है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है. बस आपको टाइम से उठना है, टाइम से सब काम करने हैं, एंड थिंग्स विल बी गुड, क्योंकि यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी लॉन्ग टर्म में. वीकनेस, योर एंगर इज योर वीकनेस. छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस. ओके, जल्दी हो सकता है ऐसे लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हों, एंगर इश्यूज हों, गुस्सा हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं. सो दैट इज योर वीकनेस. Let's see what is coming up in it. This is the big black fat cat. And this cat, let's see closely. You, आपका बिजनेस ना कुछ ऐसा है जहाँ आप बैठे रहते हो, यू नो, जस्ट लाइक व्हाट वी से, कि कोई शॉप है तो वहाँ आप बैठ कर काम करते हैं. इट्स नॉट अ फील्ड वर्क. एंड आई सी दैट यू आर क्वाइट स्टेबल. आपका बिजनेस, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी एनर्जी जो पाइल नंबर 2 में जो एनर्जी आई थी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की एनर्जी, बिकॉज बहुत ज़्यादा अर्थ एलिमेंट मुझे फील हो रहा था, और सब कुछ ठीक था, राइट. बट मुझे एनर्जी आपकी जो 10th हाउस में है वो ठीक लग रही थी, अथॉरिटी लग रही थी, बट लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि you need that physical activity, you know, that's your challenge. आप इतना काम नहीं कर पाते, you are not that physical. आपको शायद बैठे रहने की आदत बहुत हो गई है. so the divine message is कि look at yourself in the mirror. don't you see कि आपको नहीं लगता कि आपको फिजिकल एक्टिविटी, जिम जाना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. अगर अकेले जाने से घबरा रहे हैं तो देन कोलैबोरेट विद समवन, किसी के साथ जाइए, अपने स्पाउस के साथ जाइए, किसी के साथ जाइए. दैट्स व्हाट द चार्म इज. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द डिवाइन मैसेज. फोकस ऑन द गुड. वर्क एनवायरनमेंट. सी, वर्क एनवायरनमेंट में देयर इज अ मिकी ओवर हियर, एंड दिस मिकी is very naughty. You are very playful. Work is all good. Work is going good. There is no issues. कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है मुझे एज सच. मुझे वर्क रिलेटेड, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, पाइल नंबर 2, देखिए मनी का जो सेक्टर है ये बिल्कुल ठीक है. ओके, ओनली द मैसेजेस आर इज फॉर दी योर स्ट्रेंथ. वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस. यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ. ओके, और यहाँ पर अगर आप ये कार्ड देखो, ये जो चार्म है, ये चार्म इज बिल्कुल नेक्स्ट है कप की तरफ. ओके, तो यू आर किसी तरीके की जीत. एज आई सेड, जो पहले भी मैंने आपके लिए चार्म्स निकाले थे, इनिशियल्स जो मैंने निकाले थे आपसे, और वो इनिशियल्स में हमने देखा था कि मुझे गेम दिखाई दिया था, गेम्स दिखाई दिया था, ओके, केबीसी दिखाई दिया था, और किसी तरीके का अचीवमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है, एंड दैट विल बी बिकॉज ऑफ द डिवाइन. ओके, एंड देन अपॉर्चुनिटी इज कमिंग दैट इज वेरी क्लोज टू यस. और ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आने वाले 15 दिनों में किसी तरह का बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आपको मिलने वाला है, राइट. लॉन्ग टर्म में आप ये फैमिली देख रहे हैं, यू नो, दिस इज द चार्म इंडिकेट्स फैमिली, इंडिकेट्स इनहेरिटेंस, और ये इस तरीके से पड़ा हुआ था. दिस मीन्स दैट दिस इज गोइंग टू डिस्क्लोज लॉन्ग टर्म. जो बहुत पुरानी कोई चीज़ आपकी, जो बहुत बोलते हैं ना, या तो आपके बड़ों से दी हुई कोई ज्वेलरी, या बड़ों से दी गई हुई कोई धन, कोई संपत्ति,
ये आपकी ब्लेसिंग है, ओके। और यही आपको ग्रो करनी है, जस्ट लाइक अ ट्री यू हैव टू ग्रो इट। फैमिली आपका सपोर्ट है, फैमिली आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ फैमिली काम आने वाली है। दैट्स व्हाट द मैसेज इज, एंड दिस वाज अपसाइड डाउन। तो फैमिली इश्यूज मुझे कुछ दिख रहे हैं, लंबे समय से कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई हेल्थ इश्यूज हैं किसी को, उसका एंड होने वाला है। कुछ सडन न्यूज उसके रिलेटेड मिलने वाली है, दैट कुड बी अनएक्सपेक्टेड, गुड और बैड। बट कुछ लंबे समय से फैमिली की जो प्रॉब्लम चल रही थी या है या चल रही है, ओके मुझे एक ये भी मैसेज आया अभी अभी कि ये पाइल नंबर 2 में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, दे मे हैव वर्क रिलेटेड टू मेटल लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड। तो कोई आई फील दैट आई मुझे कम्प्लीटली ये फील हो रहा है कि कुछ ना मिलने वाला है, जो बहुत समय से आपको नहीं मिला था ना, वो मिलने वाला है आपको इन आने वाले 15 दिनों में। बहुत टाइम से आप इस अबंडेंस का वेट कर रहे थे और वो आपको एकदम से मिलने वाली है। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको वो मिलने वाली है, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 15 months, 15 to 20 months, not months, sorry, 15 to 20 days from now। कुछ के लिए ये मंथ्स भी हो सकता है क्योंकि मैंने एक्सीडेंटली मंथ्स बोल दिया, और कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये मैं स्पेसिफिक टाइम लेकर चल रही हूँ कि आने वाले 15 दिनों में क्या होने वाला है आपके साथ, तो ये उसके लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आप लोग ने कनेक्ट किया हो, आपसे रीडिंग रेजोनेट की गई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है, मेरी किसी बातों से अगर आप रिलेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या बात आपसे रेजोनेट करी और ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अब सैटर्न की एनर्जी थी, तो जो भी मैंने आपको कहा उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू माय चैनल। मैं नेहा अग्रवाल और यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 3 के बारे में, ग्रुप 3 के बारे में, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया टेक ऑफ वाला। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहा है आने वाले 15 दिनों में, आपके जॉब में, करियर में, आपके बिजनेस में क्या देखने को हो सकता है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या इश्यूज या क्या गेन्स होने के चांसेस हैं, या क्या मिलने वाला है, वॉट एवर इट विल कम आई विल शेयर विथ यू। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है उनके लिए ये रीडिंग है, तो पहले अपनी एनर्जी क्लियर कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लियर आउट माई एनर्जी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ऑलरेडी एक बार ये थर्ड ग्रुप नंबर 3 को रिकॉर्ड कर चुकी थी और फिर मैंने देखा कि मेरी रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हुई, एंड मैं 20 मिनट तक बोल रही थी और रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, जिस वजह से मुझे ये फिर से रिकॉर्डिंग बनानी पड़ रही है। बट बिकॉज आई वॉज रीडिंग राहु, तो राहु क्योंकि तब मैंने एंजल नंबर राहु का निकला था, दैट कम्स टू 4, तो हो सकता है ये रीडिंग शुरू करने से पहले आपने कुछ काम ऐसा किया हो जो आपको पता भी नहीं है कि आपने काम कंप्लीट नहीं किया, समथिंग इज लेफ्ट हो, है ना। आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में इन आने वाले 15 दिनों में कि आप जिस काम को अब तक कर रहे थे वो एक्चुअली वो काम तो करना ही नहीं था, मे बी किसी तरह की गलतफहमी, किसी तरह का वर्क में, बिजनेस में फोकस, आप इतने ज्यादा मगन हो गए होंगे अपने काम में, लेकिन आपको ये लगा होगा कि मैं तो ठीक जा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चला कि ये क्या हुआ, मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आप लोगों के संग ग्रुप नंबर 3। Let's see, before diving into the dices, let's clear out the energy in your root chakra, in your heart chakra, so that you can be more receptive और कोई भी एनर्जीज है, कोई भी ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपने स्पीकर, हेडफोन्स और ईयरफोन्स लगा रखे हैं, हेडफोन से अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो दिस साउंड विल क्लियर आउट योर energies, any negative energies, any blockages. So just bear with me.
ओके, सो ग्रुप नंबर 3 के लिए डिवाइन क्या मैसेज है एंजल की तरफ से, प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, 1 8 11, so this way it falls out 1 8, that means 9, and 10 11, again the master number, okay, which comes it to 2. So group number 2, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। मास्टर नंबर आपके लिए आया है, सो गो इन द सर्च इंजन एंड लुक फॉर द 11। 11 हो सकता है आपको बार बार 11 11 नंबर दिखाई दे रहा हो सकता है आप कुछ न्यू बिगनिंग आपने की हो और किसी तरीके की शुरुआत अभी अभी आपकी लाइफ में हुई है और फ्रीक्वेंटली आपको 1 नंबर बहुत दिख रहा है। तो एंजल का मैसेज है कि कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ अभी तक आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि इट वाज द एंड ऑफ वन साइकिल एंड द न्यू साइकिल विल बिगिन। तो 1 नंबर ये इंडिकेट करता है। सर्च इंजन में जाइए, टाइप करिए 11 नंबर एंड सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। बाकी 1+1 करें तो 2 आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 11 नंबर क्योंकि मास्टर नंबर है तो उसे कभी सिंगल नंबर पे नहीं लाया जाता, बट स्टिल एज अ मैसेज, बिकॉज आई एम गिविंग यू अ मैसेज एंड आई एम गेटिंग दैट मैसेज फ्रॉम द हायर सेल्फ दैट कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। पाइल नंबर 3, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आपका डेस्टिनी नंबर या आपका बर्थ नंबर 11 हो। ओके अगर आप नहीं जानते डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरे वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, आपको पता चल जाएगा कि डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर कैसे काउंट किया जाता है, वहाँ मैंने सिखाया है। राइट आप लोग 11 number indicates November month, that could be the significant. It indicates 11 date, or 11 number could be significant. Maybe your house number could be 11. Maybe your friends date number, friends आपके कोई friends हैं, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है, आपके बड़े भाई का डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है। नवंबर इज दिस मंथ इज नवंबर एंड 11 नंबर आया है, तो 11 ये मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन दिस मंथ फॉर यू, फॉर ग्रुप नंबर 3। अब बात करते हैं इस कार्ड की, जो कि कार्ड है टेक ऑफ का कार्ड। अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो अगर पहले हम इमेज को देखें तो इमेज में ये दिखता है कि अभी आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो चुके हो, आप वापस से चार्ज्ड अप हो चुके हो कि नहीं अब तो करके दिखाना है, अब तो करना है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब करके दिखाना है, करेंगे अब हम। सो ये जो एनर्जी अभी आपकी है ना, बहुत हाई एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपको हो सकता है आप इतना टूटे इतना टूटे इतना टूटे कि अब आपने खुद को ही फिर से खड़ा कर लिया और अब आप फिर से लड़ाई के लिए रेडी हो गए। कहते हैं ना बैटल में किसी ने हमें इतना घायल कर दिया, लेकिन अब फिर से वो कहीं से मोटिवेशन अचानक से मिल गया और हम फिर से खड़े हो गए लड़ाई करने। दैट्स व्हाट द सोल्जर डू, राइट? तो मुझे वो वाली एनर्जी दिख रही है कि फिर से वो एनर्जी आपने अपने अंदर ले आए हैं। और क्योंकि 11 number is the house, 11 house, it also indicates, you know, profits, it indicates desires, it indicates friends, social networking। तो बहुत चीजें आपके साथ इसमें बहुत ज्यादा आप पब्लिक में आ सकते हैं, पब्लिक में आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, राइट? हो सकता है कि किसी तरह का मटेरियलिस्ट प्रॉफिट आपको आने वाले कुछ 15 दिनों में आपको मिलने वाला है और ये होगा अनएक्सपेक्टेड। मतलब आपको उम्मीद ही नहीं थी, आप ये सोच रहे थे, जैसे मैंने कहा ना, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने देखा कि मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, बट एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई एंड आई वॉज इनटू माय फ्लो एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरी तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। सो इन सच अ वे, बिकॉज ये भी एक मैसेज है आपके लिए कि आपको कहीं से एक्सपेक्ट भी नहीं था कि अरे ये मेहनत का फल मुझे ये मिलेगा। सो सडन एक्सपेक्टेड, वो अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, ऐसा प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा गेन होने वाला है आपको। आपके फ्रेंड्स की तरफ से भी आपको गेन मिल सकता है। 11 नंबर ऑल्सो इंडिकेट्स एक्वेरियस साइन। सो एक्वेरियस असेंडेंट हो सकता है, आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, या फिर आप एक्वेरियस शनि की महादशा चल रही हो सकता है आपकी,
या अंतरदशा चल रही हो, क्योंकि शनि इज मनी, सो डेफिनेटली मनी इज गोइंग टू कम इन सम वे इन योर लाइफ, बट विथ चैलेंजेस, बट विथ हार्डशिप्स, क्योंकि शनि एक कार्मिक नंबर भी है, कार्मिक प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पुराने कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, गुड और बैड, रिगार्डलेस ऑफ दैट। तो जैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, आप सोच लीजिएगा कि वही आपने किया था तो वही आपको मिला है, और वही आपने अगर पहले सोचा था कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने तो यूं ही कर दिया था, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इस काम से इतना फायदा हो जाएगा, और वो काम आपका हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी कि मैसेज क्या है। थिंग्स विल टेक ऑफ मच सूनर देन यू एक्सपेक्टेड, नाउ इज अ गुड टाइम टू टेक एक्शन, देयर इज नो स्टॉपिंग यू नाउ। ओके, यानी कि अब आपने जो काम स्टार्ट कर लिया था ना, जो बस आपने यूं ही मजाक मजाक में स्टार्ट कर दिया, हो सकता है आपने काम कुछ ऐसा लिया हुआ कि चलो मैं ये प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, मैं ये काम, ये इनिशिएटिव ले लेता हूँ, कि बहुत लाइटली मूड में लिया हो, लेकिन देखा कि अरे ये तो वही आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो गया एक तरीके से, ठीक है, और वो आपको एकदम से डिस्क्लोज होने वाला है इन 15-20 दिनों में। यू आर रशिंग इनटू थिंग्स विदाउट अ क्लियर प्लान और वेयर यू आर हेडिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी आपका कोई प्लान सेट नहीं है। ओके, आप हो सकता है क्योंकि आपको अचानक से मिला तो अब आपको नहीं समझ में आएगा कि अब मैं करूं क्या, बिकॉज यू फील के अब चलो कोई क्लाइंट है, हो सकता है आपको कोई क्लाइंट है, आपने नॉर्मली उस क्लाइंट को एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट कर लिया कि भाई ठीक है इस क्लाइंट का काम कर लेते हैं, या ये प्रपोजल डाल देते हैं, वॉट एवर, कुछ भी आपने नया स्टार्ट किया हो अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, और वो यूं ही कर दिया। मे बी आपकी कोई हॉबी हो जो आपने यूं ही एक्सप्लोर कर दी और वो आपको अनएक्सपेक्टेड आपको आउटकम्स दे रही है, विच इज गुड आउटकम्स। ओके, तो आपके दिमाग में कोई प्लान नहीं था कि मैं इस काम को करूंगा, ये करूंगा, और ऐसे कोई फ्यूचर प्लान्स आप गोल्स बना के नहीं चले थे, लेकिन कार्ड ये कह रहा है कि टेक ऑफ का टाइम आ गया है, गोल बना लो, टेक ऑफ कर रहे हो, पर डेस्टिनेशन कहाँ है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो डेस्टिनेशन सेट कर लीजिए, क्योंकि टेक ऑफ का टाइम आ गया है। अब आपकी पुरानी चीज, जिस तरह से प्लेन उड़ता है ना, यू नो, प्लेन टेक्स अ स्पीड एंड देन इट टेक्स ऑफ, बट वेयर इट हैज टू लैंड वो उसको पहले से ही पता होता है, तो उसका गोल डिसाइड होना चाहिए। अब आप टेक ऑफ के मोड में आ गए हैं, और इन 15-20 दिनों में आप बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं। ओके, और इस ऊंचाइयों में जाके आपका पर्पस क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, वो पहुंचने का, वो आपको क्लियर होना चाहिए, और उस चीज के लिए जो भी आपको डिवाइन से जो भी रिसोर्सेज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मेंटेन रहेगी आपकी। तो ये है ग्रुप नंबर 3 के लिए जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। लेट्स कीप इट ओवर हियर, देख लेते हैं। ये कार्ड्स मैंने देखे नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एंड नेक्स्ट टाइम से मैंने सोचा है कि मैं कार्ड्स आपके सामने ही निकाला करूंगी। आई थॉट कि लेट्स ट्राई दिस वे, बिकॉज मुझे इंट्यूटिवली ऐसा मैसेज आया कि यू जस्ट पिक आउट द कार्ड्स। ओके, तो पहला कार्ड है द एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग्स माय एरीज, लियोज एंड सेजिटेरियस। ओके, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। एज आई सेड कि कोई साइकिल है वो कंप्लीट हो गया और अब कुछ नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, एंड दिस साइकिल इज फॉर टेक ऑफ। ओके, ये बहुत जल्दी टेक ऑफ करेगी, और आपने सोचा नहीं होगा, आपने सोचा होगा कि मैं तो 15 दिन में ये काम खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, या 15 दिन में ये डील क्रैक कर दूंगी, या 15 दिन में ये वॉट एवर योर वर्क टाइप इज, आपने जो भी सोचा है वो उससे पहले हो जाएगा, और जितना आपको एक्सपेक्टेड नहीं था उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ योर गुड एंड बैड। वाई? बिकॉज कर्मा, कर्मा कार्ड आ रहा है, सैटर्न का कार्ड भी रिलेटेड दिखाता है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि 11th हाउस इज रूल्ड बाय सैटर्न, तो कहीं ना कहीं आपका जो पहले का किया हुआ हार्डवर्क है, एफर्ट है, उसके फ्रूट्स, उसके रिवॉर्ड्स आपको इन 15-20 दिनों में आपको अपने काम में मिलने वाले हैं। आपके काम का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है, राइट। लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, एयर एलिमेंट है, क्लियरली दिखा रहा है कि नाउ यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि अब इन 15 दिन अब आपको क्या करना है। कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि इन 15 दिन आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाना है, आपको प्लान बनाने हैं, क्योंकि अभी आपके पास कोई प्लान नहीं है। विदाउट अ क्लियर प्लान वेयर यू आर हेडिंग,
पर इन 15 दिनों में अब आपको क्या करना है, डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है कि अब आपको प्लान बनाने हैं, ऑर्गेनाइज हो जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए, ओके। धन आने वाला है कहीं ना कहीं से, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, अप्रिसिएशन मिलने वाला है, और ज्यादा दिल से ना सोचिए इस वक्त आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल होने की जरूरत है, ठीक है। कुछ डिसीजंस हम दिल से लेते हैं, कुछ डिसीजंस हम दिमाग से लेते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिसीजंस हम जानते हैं कि लॉजिकली सही नहीं है पर इमोशनली हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कार्ड ये बोल रहा है कि अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप अगर कोई किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, इतने मेरे एफर्ट्स का इतना तो मुझे मिलना चाहिए, तो जस्ट आस्क, ओके। डोंट बी इनटू कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, वो डोंट गेट इनटू दोज इल्यूजन्स। अभी 11 नंबर आया है आपके पास, अभी आपको प्रॉफिट्स होंगे, आपको गेन्स होंगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म उसी से ही आता है, दैट यू स्टिक टू योर रूल्स। आप क्या चार्ज कर रहे हैं, आपकी क्या मेथड है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, उस पर स्टिक, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक प्लान बनाइए, ऑर्गेनाइज हो जाइए, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, एक प्रॉपर दिन को कैसे आपको प्रोडक्टिव रखना है, वो कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बता रहा है, ओके। I said Aquarius could be the significant also because 11 नंबर का कार्ड आया था। Hermit, वाओ। देखिए, आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अपने आप को ना कहीं आपने बंद करके रख लिया था इतने टाइम से, बहुत ज्यादा बंद बंद की एनर्जी आ रही है। मतलब आपने, हो सकता है ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हो, ज्यादा नेटवर्किंग नहीं करते हो, सोशली कट ऑफ हो गए हो, और घर से बाहर नहीं निकलते हो, या अगर अपने वर्क प्लेस पे हैं तो बस अपने डेस्क पे ही बैठे हैं और काम कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। यू हैव कट योर सेल्फ फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। बट इन 15-20 दिनों में मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत इंटरेक्ट करेंगे, बहुत बोलेंगे, बहुत बातें करेंगे, बहुत फ्रेंडली भी हो जाएंगे, और आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। यू विल कम आउट ऑफ दैट शेल, आई सी दैट यू विल कम्युनिकेट मोर, एंड दिस कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन की वजह से आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। Taurus, okay, Venus card, okay. Taurus, be disciplined. Taurus is itself, it is a very disciplined, बहुत डिसिप्लिन रहता है, बहुत ब्यूटीफुल बोल सकते हैं हम क्रिएचर है, और इसको रूल करता है वीनस, और ये सेकंड हाउस को रूल करता है। दैट इंडिकेट्स मनी, दैट इंडिकेट्स कम्युनिकेशन। सो आप जब लोगों से बात करें तो ट्राई टू बी फर्म, बट एट द सेम टाइम बी काम एंड कंपोज्ड ऑल्सो। यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं, किसी से कोई डीलिंग चल रही है, तो उस वक्त आपको अपनी बात पर अड़े रहना है, लेकिन बहुत पोलाइटली अड़े रहना है, फर्मली उस पर स्टैंड लेना है, लेकिन रूडली नहीं होना है। दैट्स व्हाट द मैसेज इज, बिकॉज दिस विल ब्रिंग द business for you, this will bring the business for you, abundance for you, this will make you go public। हो सकता है बहुत ज्यादा पब्लिक में आए, क्योंकि जो वीनस है वो टॉरस को भी रूल करता है और वो 7th हाउस को भी रूल करता है, विच इज अ हाउस ऑफ बिजनेस, विच इज अ हाउस ऑफ पब्लिक रिकॉग्निशन। तो किसी तरह का रिकॉग्निशन भी होने वाला है। वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अप्रिसिएशन। सी, मैंने अभी तक कम से कम 10 बार ये वर्ड यूज कर लिया होगा, appreciation, and you will get appreciated। आई एम सो, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। सी, आपको अपने काम का रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, उसका फ्रूट्स मिलने वाला है, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं था वो चीज आपको मिलने वाली है। इतने लोग आपको जानेंगे, इतने लोग आपको पहचानने वाले हैं, कहीं से बहुत ज्यादा कॉल्स आती हुई दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो जाओगे। जितना आप आइसोलेट हो गए थे उतना ही अब आप पब्लिक में होगे, उतना ही आपको लोगों से डील करना पड़ेगा। हो सकता है, हाई चांसेस, कि इस वक्त आपकी ईटिंग हैबिट्स में भी थोड़ा सा चेंज आए। मे बी यू मे गो ऑन अ लिक्विड डाइट, राइट, मे बी यू विल बिकम अ लिटिल डाइट कॉन्शियस, या टाइम से खा नहीं पा रहे हैं, या टाइम से सो नहीं पा रहे हैं। आई फील दैट स्पेशली अबाउट खा नहीं पा रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स में कुछ
मुझे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाओ! सो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं, 15 दिन हैं, ये काफ़ी बढ़िया होने वाले हैं, काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। यू आर ब्लेस्ड, यू योर एक्चुअली अगर मैं बस एक ही लाइन में अगर कहूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए, तो वो मैं यही कहूँगी कि योर हार्ड वर्क्स विल गेट पेड ऑफ दिस अपकमिंग 15 to 20 days from now, regardless of the time। आप ये अगर चाहे 1 साल बाद देख रहे हो या वीडियो, चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। आपको अपना जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे 15 से 20 दिन में आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है, पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है, अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, नेटवर्किंग बढ़ते हुए दिख रहा है, रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिख रहा है, आपके पास्ट में जो करे हुए एफर्ट्स हैं उनका फल मिलते हुए दिख रहा है। ओके, लेट पुल आउट सम चार्म्स फॉर यू। लेट्स सी कि डिवाइन का और क्या मैसेज है। प्लीज टेल मी डिवाइन। ग्रुप नंबर 3, मैसेजेस फॉर द डिवाइन, क्या है डिवाइन? लेट्स सी। ओके, RK could be significant, G could be significant, T could be significant, HP, maybe the person, जो लोग भी ग्रुप नंबर 3 के लोग हैं इनके पास HP का लैपटॉप हो या HP का कोई डिवाइस हो। मोस्टली आई सी इट इज अ लैपटॉप। GF, let me show you, let me give you a closer look। HP could be the significant, आपके पास हो सकता है या HP का लैपटॉप हो। गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो हाउ, कैसे गर्लफ्रेंड रिलेटेड है। मे बी गर्लफ्रेंड आपकी हेल्प करे किसी तरीके से, और गुड फ्रेंड आई वुड से। AM, मे बी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अगर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते हो या आपका काम ऐसा हो जो डे एंड नाइट का, जहाँ पे AM, मे बी यू विल गेट, इफ यू आर इनटू ऑनलाइन बिजनेस लाइक वीडियोस और समथिंग, तो हो सकता है कि आपको जो ऑर्डर्स मिले वो रात के समय ज़्यादा वो ऑर्डर्स मिले। आई सी, मैंने कहा ना रात में लोग ज़्यादा देखें। आई थिंक आई लाइक रात में जब लोग फ्री होते हैं ना, तब हो सकता है आपका कोई कैटलॉग हो या आपका प्रोडक्ट हो, आपकी सर्विसेज हो, उनको वो ज़्यादा देखें, आपको रिकग्नाइज ज़्यादा करें लोग। प्लीज़ कमेंट में आपको भी अगर कोई वर्ड्स दिख रहे हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आई सी द वर्ल्ड टॉप, देखो यू विल गेट अप्रिशिएटेड, यू विल रीच टू द हाइट्स, यू नो। ये देखिए टेक ऑफ का कार्ड है, ये टेक ऑफ का कार्ड है, एंड हियर यू आर गेटिंग द अप्रिसिएशन। सो समवेयर आई सी दैट टॉप हाइट्स पे किसी हाइट पे आप पहुंचने वाले हैं। अगर आपको कमेंट्स में प्लीज़, अगर आपको कोई और वर्ड्स ऐसे दिख रहे हैं तो प्लीज़ मैसेजेस में वर्ड्स दीजिएगा। ये आई एम ट्राइंग।
I see channel, channel. I know it is not a complete channel word, but किसी तरह का अगर आप हो सकता है, you could be a YouTuber too. और आपका चैनल पे बहुत लोगों की नज़र जाएगी and you will be recognized, you will be NRI is missing. I don't know why I felt NRI. Maybe आपको कोई बाहर के क्लाइंट्स, अब्रॉड के क्लाइंट्स मिले, प्रोजेक्ट्स मिले. GT, does it make any words? GT, NG, KX, X square. See, आपकी अगर कोई इनकम है और वो मल्टीप्लाई होने वाली है, लाइक इट विल गेट डबल, double to everything, whatever it is, double the amount of, double the recognition, something will get double, something which will get multiplied. SK, maybe any company name. SK, I don't know why I said that. Right, so these are the messages. This could be the initials, maybe the name starting with H, T, N, G, or any project or something, like any business that starts with this H, T, N, G, W, F, Q, maybe something like that, maybe SK, or maybe any, I feel that, right? So let's see कि अब और क्या अब मैं यूज़ करने वाली हूँ आपके लिए. Charm, and see what the charms has the messages for you. What is the charms messages for you? See, I left J, so I feel like something judgment, judge, maybe a law field, maybe an initial J से start होता हुआ हो. Right. Okay, let's pull out some charms. I'm sorry for the noise. जो अब noise होने वाली है इसके लिए I'm really very sorry. But let's see. What is going to happen? Okay. See here the money. The money is, money में यहाँ पर आप देख सकते हैं मिकी है. एंड हियर इज दी, ये ना आपके हार्ट बीट एक तरीके से बढ़ जाएगी. इतना पैसा, इतना मनी आपको खेलते खेलते मिल जाएगा. मे बी इन सम गेम ऑल्सो यू मे विन, आई डोंट नो. मे बी गैम्बलिंग, हंसते खेलते पैसा मिल जाना. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. Challenges में I have this boy, a boy in a challenge. So and it was upside down. तो हो सकता है आपका कोई मेल पर्सन, कोई मेल एनर्जी जिसके लिए आप आपके काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हो उनके लिए. बट लेकिन अब उनके लिए कुछ, बिकॉज दिस मेल फ्रेंड, this boy actually not a male boy, this boy was upside down like this. And ये यहाँ पे था चैलेंजेस में ना. तो यानी कि अब चैलेंजेस नहीं हैं. लाइक
अगर आपने अपने बच्चे के लिए या किसी मेल पर्सन के लिए, वो आपका स्पाउस हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई चैलेंजेस आप था या उसके लिए कुछ किसी चीज़ के लिए आपको चैलेंजेस अब फेस नहीं करने पड़ेंगे. सो आई सी दैट इट इज़ अ गुड साइन एक्चुअली. देयर इज़ अ पीकॉक that is coming into your strength. So peacock is all about, beautifying yourself, showcasing yourself, दिखाना लोगों को कि आप, just like a public recognition, कि आपकी आपकी खूबसूरती को लोग पहचानेंगे. एंड ये जो था, ये बिल्कुल यहाँ था, और ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी. कि हो सकता है आप अपनी एज से कम दिखते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो. Everyone is beautiful, but you will get appreciated for your beauty. And divine आपकी strength बनेगा, divine आपकी strength बनेगा. See there, so strength is getting more charms here. In the business, I see कि आप लोगों का हो सकता है कोई जो business के person है ना, उन लोगों को challenges face करने पड़ सकते हैं, but this is for the time being only. लेकिन अभी समय लगेगा, लेकिन eventually ये business, अभी आपका जो ब्लूम, अभी रिकग्निशन जो बिजनेस करते हैं, जो लोग भी ग्रुप 3 के लोग हैं और वो लोग अगर बिजनेस करते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि इनको जो फ्रूट्स है ना, वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी अमाउंट में. आई थिंक सो. और बहुत अच्छी तरीके से, देयर इज अ एंजल, देयर इज अ मरमेड हियर. कैन यू सी दिस? अ मरमेड. एंड mermaid indicates water energy. That could be significant. Your emotions, आप इमोशनल डिसीजन, जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है आपके इमोशंस ही आपकी वीकनेस हो, लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाते हो, और यहाँ पे आप इमोशनल आपकी वीकनेस के पास है और आपके बिजनेस में है, तो कहीं ना आपको अपने बिजनेस में ना, एंड यस, फ्लावर इज ऑल्सो वेरी इमोशनल, इट इंडिकेट्स इमोशंस, राइट? तो आपको बिजनेस में इमोशंस नहीं दिखाने हैं, यू हैव टू बी वेरी फर्म कि भाई यही मेरा है और ऐसे ही मैं काम करता हूँ, करती हूँ. क्योंकि ये देखिए खतरे का साइन, कैन यू सी दिस? डेंजर साइन. डेंजर साइन आपके वीकनेसेस है, बिकॉज दैट कुड ब्रिंग समथिंग विच यू डोंट एक्सपेक्ट. यानी जो आप नहीं चाहते वो डेंजर आप फेस कर सकते हो, या आपकी ये वीकनेस का ही लोग फायदा उठा देंगे, वो ही आपका एक दुश्मन बन सकता है आपके लिए. ठीक है, लेट्स सी कि स्ट्रेंथ में और क्या है. स्ट्रेंथ में आई अगेन सी holding a charm. I see Gemini. Gemini could be significant. The elephant upside down. आपने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना नहीं है. यू डोंट नो योर स्ट्रेंथ येट. अभी आपको अपनी स्ट्रेंथ ही पता नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. यू नीड टू अनलॉक योर स्ट्रेंथ हियर. And see, work environment is going to blossom. You will be on the top. Yay! हमको पहले भी टॉप का चार्म्स में, इनिशियल्स में हमें टॉप मैसेज मिला था, क्राउन मिला, यहाँ पर हमको अप्रिसिएशन मिला, तो डेफिनेटली 100% कुछ मिलने वाला है. यू विल फील लाइक किंग. यू विल फील लाइक yeah, I'm the emperor of this world, I'm on the top. Focus on the good जो है. सी इफ़ यू आर नॉट ग्रैटिट्यूडिंग, अगर आप शुक्राना में नहीं है ना, तो प्लीज़ हो जाइए, क्योंकि ये शुक्राना एक तरीके से बोल रहा है कि ये जो मिले ना उसके लिए शुक्रगुजार रहिए. वर्क एनवायरनमेंट इज़ गोइंग टू बी गुड. फिलहाल ट्रैवल करना पड़ सकता है, हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो या कुछ लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हो. मे बी अ लॉन्ग टर्म ट्रैवल इज़ नॉट. छोटी छोटी ट्रिप्स होती हुई दिख रही हैं मुझे, ज़्यादा बड़ी ट्रिप होती हुई नहीं दिख रही है. 1 और डे 2 की ट्रिप, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ही अपसाइड जा रहा था, तो मुझे कुछ ऐसा फील आ रहा है. और ये लॉन्ग टर्म में अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, कैन यू सी दीज आर द बंच ऑफ ग्रेप्स. सो फ्रूट्स मिलेंगे आपके. अगर थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ रही है, अगर थोड़ा सा एफर्ट और लगाना पड़ रहा है, तो आपको जो पहले के काम का जो अभी बेनिफिट मिला था या मिलेगा आने वाले 15-20 दिनों में,
और ये ही बेनिफिट आपको लाइफ लॉन्ग भी मिलेगा। यू नो, वर्क एनवायरनमेंट, इट इज़ नॉट समथिंग कि ये टाइम बीइंग होगा, इसका फ्रूट आपको रिकरिंग बेसिस पे मिलता रहेगा। ये फ्रूट्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई का क्रॉस का साइन 2 बार आया था, आपने देखा होगा, राइट? तो ये थे सारे मैसेजेस ग्रुप नंबर 3 के लिए। आई एम सॉरी, ग्रुप नंबर 3 के लिए ये थे सारे मैसेजेस। आई होप आप सब लोगों ने रेजोनेट किया हो। अगर आपने रेजोनेट किया है, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन सी बात से आपने रेजोनेट किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनको रिप्लाई इंस्टेंटली देने की कोशिश करती हूँ। और प्लीज़ अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस किया है तो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपके फ्रेंड्स को और फैमिलीज़ को भेजिए, ताकि उनको भी पता चले कि आने वाले 15-20 दिन में क्या होने वाला है उनके साथ। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर सच काइंड ऑफ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़, ताकि आपको रीडिंग देखने में और मज़ा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।